अब यहाँ पे मैंने ये डेटा लिया है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस डेटा को मुझे एनालाइज करना है, ठीक है। ये जैसे कि मैंने सेल्स पर्सन लिए हैं, उनके प्रोडक्ट्स, देन उनका डेट के वाइज सेल, और कितने बॉक्सेस है उनके, और उनका सिटिंग, ठीक है। इस वाइज मैंने ये डेटा लिया है। अब मुझे इस डेटा को एनालाइज करना है, तो एनालाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सप्लोर में जाएंगे। देखिए यहाँ पे ये एक्सप्लोर का ऑप्शन दिया है, एक्सप्लोर पे जाइए। एक्सप्लोर पे जाने के बाद अब यहाँ पे क्या होगा कि आपको ये एक्सप्लोर का पॉपअप मिलेगा, ठीक है। ये पेन आपको मिलेगा एक्सप्लोर का। अब इसमें क्या होगा कि अगर लाइक आपको कोई फॉर्मूला यहाँ पे जनरेट करना है, कोई शीट यहाँ पे सॉरी चार्ट अगर आपको यहाँ पे जनरेट करना है, तो ये ऑटोमेटिकली आपको रेफरेंस से चार्ट जो है वो जनरेट करके देगा, ठीक है। देन चार्ट जनरेट करके देगा, आपको फॉर्मूला फाइंड करके देगा, फॉर्मूला क्रिएट करके देगा। इस वाइज ये वर्क करेगा। इसको भी हम एक टाइप का एआई टूल बोलेंगे। एनालिसिस हम कैसे करते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं नीचे नीचे जाऊंगी यहाँ पे, तो देखिए आपको यहाँ पे एनालिसिस में आपको ये सेल्स एंड बॉक्सेस के हिसाब से ऑटोमेटिकली इसने चार्ट जो है वो जनरेट करके दिया है। बट अगर आप सिंपल जब चार्ट क्रिएट करने जाओगे, जब आप सिंपल चार्ट क्रिएट करते हो, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको डेटा जो है वो पहले ब्लैंक चार्ट इंसर्ट करो, ब्लैंक चार्ट इंसर्ट करने के बाद सिलेक्ट डेटा पे जाओ, और फिर अपने हिसाब से वहां पे डेटा को सिलेक्ट करो, और देन उसके रेफरेंस में आपको चाहिए वो सिलेक्ट करो, वो हमें सिलेक्ट करके इंसर्ट करना पड़ता है। बट अगर आप ये डायरेक्टली यूज करोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको चार्ट जो है वो जनरेट करके देगा, ठीक है। चार्ट उसने चार्ट जनरेट करके देगा। अगर आपको इसको इंसर्ट करना है, इस पे क्लिक कीजिए, ठीक है। क्लिक करने के बाद इसको इंसर्ट कर सकते हो आप, ठीक है, इंसर्ट चार्ट। तो ये इस टाइप से आप का चार्ट जो है इस वाइज आपका इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। सेल्स एंड बॉक्सेस आपको हेडिंग मिल जाएगा, सेल्स पर्सन, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको पूरा का पूरा चार्ट जो है वो आपको रेडी होके मिल जाएगा। अब हम मान लीजिए इसको करते हैं डिलीट, चार्ट को हम करते हैं डिलीट करने के बाद अब यहाँ पे देखिए कि जैसे उसने चार्ट मुझे जनरेट करके दिया है, चार्ट, एक मिनट, कुछ तो भी डिलीट हुआ है यहाँ से, वैल्यू डिलीट हुई है यहाँ से, हाँ, चार्ट को डिलीट करते हैं। अब मान लीजिए कि ये मेरा एनालिसिस किया है, उसमें ये मेरा चार्ट उसने जनरेट करके दिया है, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मुझे वो बताएगा भी कि रीना रॉय हैज द हाईएस्ट वैल्यू फॉर बॉक्सेस 34, है ना, ब्रैकेट में इस टाइप से वो मुझे बताएगा। देन उसके अकॉर्डिंग अगर पाई चार्ट मुझे जनरेट करना है तो पाई चार्ट मुझे देगा जनरेट करके। देन अगर यहाँ पे दूसरा टाइप का अगर मुझे चाहिए, लाइक दूसरा चार्ट अगर मुझे, इसको कॉलम चार्ट बोलते, तो वो कॉलम चार्ट मुझे जनरेट करके देगा। देन अगर आपको मोर में जाना है तो मोर में जाके देखिए आपको बहुत सारे टाइप के, लाइक ये वाला इस टाइप का भी आपको जो है वो एरिया चार्ट, लाइन चार्ट जिसे बोलेंगे, बबल चार्ट इसे बोलेंगे, तो इस टाइप से आपका वो चार्ट जो है वो ऑटोमेटिकली इससे आपको ये जनरेट करके देगा, ठीक है। अब ये चार्ट उसने जनरेट करके दिया, अगर आपको इंसर्ट करना है तो आप इजीली इसको इंसर्ट भी कर सकते हो। देन ये होने के बाद अब आपको यहाँ पे कुछ दिया है, लाइक कोरिलेशन ऑफ सेल्स एंड बॉक्सेस। अगर आपको कोरिलेशन फाइंड करना है तो कोरिलेशन पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए आपको कोरिलेशन ऑफ सेल्स एंड बॉक्सेस का एक तो आपको चार्ट भी मिलेगा, और चार्ट के साथ साथ आपको यहाँ पे फॉर्मूला भी मिलेगा कि फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा यूज किया है। अब फॉर्मूला पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आउटपुट मिलेगा, उसका फॉर्मूला हमें देखना पड़ेगा कि फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा यूज किया है। इज इक्वल टू कोरेल एंड इन ब्रैकेट जो सेल्स यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं वो, ठीक है। इस वाइज आपको यहाँ पे फॉर्मूला भी मिलेगा। चार्ट इंसर्ट करना है तो आप चार्ट इस वाइज ये चार्ट इंसर्ट कर सकते हो। इंसर्ट चार्ट में जाइए, इस टाइप से आपको ये स्कैटर चार्ट जो है वो मिलेगा। आप अपने हिसाब से ये चार्ट भी जो है वो जनरेट कर सकते हो, मतलब यहाँ पे जो दिया है उसके अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिकली ही देगा, ठीक है। देन अगेन बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद अब मुझे क्या करना है, सेल्स पर्सन विथ मिनिमम सेल। अगर मैं इस पे जाऊंगी तो वो क्या करेगा कि मुझे सेल्स पर्सन देगा अश्विनी राय, और उसका सेल देगा, मतलब जिसका मिनिमम सेल है। और उसने वो कैसे फाइंड करके दिया है तो उसके लिए फॉर्मूला यहाँ पे बताएगा,
ये वाला फॉर्मूला वो हमें बताएगा और उसके अकॉर्डिंग वो हमें सेल जो है वो हमें देगा। ठीक है, इस वाइज। देन अगेन हम बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद अगर मुझे चार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट करना है तो वो देखिए, चार्ट फॉर प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे, प्रोडक्ट के हिसाब से चार्ट्स, और देन फॉर्मूला। फॉर्मूला में आपको ये सिंपली ये दिखाएगा, लाइक ये चार्ट आपको दिखाएगा कि प्रोडक्ट और उसका काउंट, कुकीज का है, चोको चिप्स का है, उसका वो काउंट देगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुकीज रिपीटेड है, चोको चिप्स रिपीटेड है, चॉकलेट्स रिपीटेड है। तो जनरली जब हम पिवोट टेबल इंसर्ट करते तो पिवोट टेबल इंसर्ट करने के बाद वो काउंट और सम के हिसाब से हमें वो वैल्यू देता है। तो हमें इंसर्ट करने के बाद तब जाके हमें वो वैल्यू मिलती है। बट अगर आप यहाँ इस फंक्शन का, इस फीचर का यूज करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये टेबल भी जनरेट करके देगा और उसका यहाँ पे आपको फॉर्मूला भी बताएगा कि आपने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज किया है और उस फॉर्मूला से आपका ये जनरेट हुआ है। देन उसके हिसाब से वो आपको ये बताएगा। अगर आपको चार्ट चाहिए, चार्ट इंसर्ट करना है, तो आप इस वाइज चार्ट जो है आप वो इंसर्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, देन अगेन रेफरेंस में उसने कुछ दिया है। ठीक है, मतलब ये 3 दिए हैं, बट अगर मैं इसको क्लोज करूंगी, क्लोज करने के बाद अगर हम अगेन एक्सप्लोर में जाएंगे, एक्सप्लोर में जाने के बाद देखिए आपको अगेन वो रेफरेंस, मतलब रेफरेंस देगा कि आप ये भी आप फाइंड कर सकते हो। मीन्स बॉटम 5 सेल्स पर्सन बाय सेल्स, अगर मैं इस पे क्लिक करूंगी तो बॉटम 5 आपको ये सेल जो है ये क्या, इसका आपको रिजल्ट देगा और आपको उसका फॉर्मूला देगा और उसके अकॉर्डिंग ये चार्ट देगा। तो आप इस वाइज आपका जो है वो यूज कर सकते हो। देन यहाँ पे दिया है फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग का ऑप्शन यहाँ पे दिया है। देन यहाँ पे अगर आप कुछ सिलेक्ट करोगे, लाइक अगर आप इसको सिलेक्ट करते हो, ठीक है, सिलेक्ट करते हो, या फिर आप पहले इसको ये कीजिए, एडिट पे जाइए। ठीक है, एडिट पे जाने के बाद अब अगर आपको यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है, लाइक मुझे ये वाला कलर ऐड करना है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया है, हेडर्स, हेडर सिलेक्टेड है इसलिए हेडर पे ये वाला आया है। अब मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे दूसरा कलर चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे मुझे कॉलम कलर 1 देखते हैं, मतलब उसके लिए हम ये सिलेक्ट करते हैं, ये वाला कलर अगर मैंने सिलेक्ट किया तो देखिए आपको इस वाइज उसका कलर जो है वो शो करके मिलेगा। ये हेडर्स पे, हेडर्स को रिमूव करके अगर हम फूटर पे जाते हैं, फूटर पे जाने के बाद यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो कोई भी एक कलर, ये फूटर में आपका जो है वो कलर देगा। ठीक है, कलर 2 में भी यहाँ पे जाके हम सेम कलर लेते हैं। देखिए इस वाइज आपका वो फॉर्मेटिंग भी करके देगा, आपको टेबल का फॉर्मेटिंग करना है और अगर आपको यही फॉर्मेटिंग रखना है तो डन पे क्लिक कीजिए, आपका ये हो जाएगा फॉर्मेटिंग। इस वाइज भी आप जो है वो आपका फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो और आप इस वाइज आपका एक्सप्लोर का यूज करके आप अलग इसका लाइक फॉर्मूला भी देख सकते हो, चार्ट भी इंसर्ट कर सकते हो। मीन्स आप इजीली एनालाइज कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, मोर पे जाने के बाद आपको मोर चार्ट्स आपको दिखेंगे। मोर चार्ट से आपको जो चार्ट इंसर्ट करना है, लाइक मुझे ये वाला चार्ट इंसर्ट करना है तो इंसर्ट पे जाइए, ये ऑटोमेटिकली आपका चार्ट देखो इस वाइज आपका इंसर्ट हो जाएगा। और आपको क्रैकर्स का कौन सा है, डोनट का कौन सा, आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ना ही एडिटिंग करना, ना ही कुछ करना है, वो ऑटोमेटिकली सब एडिटिंग भी करके देगा और वो आपको चार्ट जो है वो जनरेट करके देगा। इस वाइज हम कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है,